अतीत की तमाम बातें किसी इंसान को कुरेदने लगती हैं जब वो नितांत अकेला होता है। दूरियों ने प्यार के जज्बात का गला घोंट दिया। जब दिल को अविश्वास का कीड़ा रेंग दे तो समय भले ही दिल के जख्म को भर दे, लेकिन उसके दाग तो दिल पे रह ही जाते हैं। सच्चे प्यार में अक्सर ये हो ही जाता है, किसी की मीठी बात से दिल उसकी तरफ मोम बन पिघल जाता है, तो कभी कड़वी बात से कांच बन बिखर जाता है। जीत और स्वाति अब साथ नहीं है। स्वाति मुंबई में और जीत दिल्ली में है। दोनों के रिश्तों में अहम ने दरार ला दी है। नफरत ने दिल में सुराख कर कड़वाहट का जहर भर दिया है। बाकी की कसर तो टिक टिक करती हुई घड़ियों ने पूरी कर दी। न जाने क्यों ये हर वक्त चलती रहती हैं उनके बीच। बीते 7 सालों का हर एक दिन और रात का फासला आ चुका है। आज स्वाति एक नामी साइकेट्रिस्ट है और जीत खबरिया चैनल का सीनियर पत्रकार। कि दिल के किसी कोने में आज भी कोई छुपा बैठा है, इसका एहसास भी उन्हें तभी होता है जब वो रात में करवटें बदलते हैं। करवटें बदलते ही दिल की छटपटाहट को आसानी से महसूस किया जा सकता है। हर करवट आपको बीती हर एक बात से रूबरू कराती है। ये करवटें ही थी जिन्होंने आज भी दो दिलों को जोड़े रखा था, वरना जीत और स्वाति के पास अब पहले जैसा कुछ ना था और ना ही अब वो पहले जैसे थे। स्वाति को उसके असिस्टेंट वर्षा ने कॉल किया और स्वाति लाइन पे थी। हाँ वर्षा मैम, वाया कुरियर किसी कबीर कृष्ण की शादी का कार्ड आया है। पुराने लोग भी अक्सर पुराना प्यार याद दिला देते हैं। स्वाति ने एक लंबा पॉज लिया। अच्छा, शादी की डेट कब की है और वेन्यू कहाँ है? मैम, आई थिंक ये डेस्टिनेशन वेडिंग है और शादी आई थिंक बॉम्बे में है और तिलक बनारस में। डेट कब की है? 8 फरवरी। वर्षा, तो क्या आप जा रही हैं? नॉट श्योर, लेट्स सी। वर्षा, तुम एक काम करो, इसमें अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करो, सीरियस केस ही डिस्कस कर पाऊंगी। स्वाति ने फोन रख दिया। स्वाति शीशे के सामने अपने बालों को कोम कर रही थी, लेकिन दिल में कुछ चल रहा था। शायद अतीत की कोई परछाई उसे आईने में दिख रही थी। बाल तो कब के संवर गए, सुलझ गए, लेकिन उसके हाथ बालों को सुलझाए पड़े थे। दिल में एक पुराने एहसास ने आज दस्तक दी थी। मालूम पड़ता था कि फिर कोई याद आया है। तुम क्यों चले गए? हम क्यों दूर हुए? हाँ, मैंने ही कहा था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। और तुम चले गए मुझे हर दिन मरता हुआ छोड़कर। हाँ, मैंने ही कहा था कि मैं उस इंसान को अपनी नजरों से दूर कर दूंगी जिसने मेरी नजरों में सिर्फ टपकते हुए आंसुओं का ऐसा सैलाब भर दिया जो हर बार बहने के साथ बढ़ता ही जाता है। फिर क्यों मेरी नजरें उसे ही खोज रही हैं? जैसे तुम गए थे वैसे आ क्यों नहीं जाते? मेरी मौत इस मौत से ज्यादा अच्छी होती जो मैं मौत हर दिन मर रही। प्लीज आ जाओ। मैं इस बात को कह नहीं सकती, पर तुम इसे महसूस जरूर कर सकते हो। फिर क्यों नहीं करते? ये 7 साल कम नहीं होते। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फोन की घंटी दोबारा बजती है। आमतौर पे वर्षा एक बार में स्वाति को सारी बातें कहाँ बता पाती है। यकीनन फोन उसी का था। स्वाति, प्लीज वर्षा, लोगों से डील करना सीखो। सॉरी मैम, लेकिन ये प्राइम पेशेंट और फॉरेंसिक वालों ने नाक में दम कर रखा है। फिर किसी साइको पेशेंट की किसी स्टेडियम उठाना है। फॉरेंसिक वालों को छोड़कर सबके अपॉइंटमेंट कैंसिल करो। बोल दो आज मैं नहीं आ रही। तभी रिसेप्शन में एक और आदमी आता है। वर्षा रिसीवर को अपने कंधे और कान के बीच टिकाते हुए, सॉरी सर, आज मैम नहीं आएंगे। अरे आप उनको, वर्षा ने बात बीच में ही काट दी। आई नो आपको भी इमरजेंसी है, लेकिन प्लीज बात समझिए, अभी मैं आपकी कॉल को भी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। आप नेक्स्ट डे आइए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वर्षा इस आदमी को इग्नोर करती है और वो भी दबे पांव लौट जाता है। स्वाति, ओके चलो फॉरेंसिक वालों को चाय कॉफी दो, मैं बस 15 मिनट में वहां पहुंच रही हूँ। भावनाओं का ज्वार आके चला गया था। स्वाति फिर उसी दुनिया में लौट आती है जहाँ प्यार एहसास की कोई जगह नहीं होती। सिर्फ काम पे पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो स्वाति के लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही था। खुद को टचअप करने की तेजी में वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है। टाइल्स से लगे फर्श पे एड़ियां 45 डिग्री रिवर्स घूम जाती हैं। वो लड़खड़ाते हुए वॉश बेसिन से टकरा जाती है और तड़ाक से सीधे फर्श पे गिरती है। पूरा चेहरा कट फट गया, नाक टूट गई और पैर मुड़े ही रह गए। खून खून हो गया। दर्द इतना भयानक कि दम निकल जाए। स्वाति बाथरूम के फर्श पे ही तड़फड़ाने लगी। दम तोड़ती आवाज आह तो कर रही थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। आंखों की सूजन से धुंधला ही नजर आ रहा था। स्वाति घिसट घिसट के रेंगने लगी। दर्दनाक मंजर, दम तोड़ती स्वाति और आखिरी सांस उखड़ने का इंतजार ही अब शेष था। यकाकत इंटरकॉम की घंटी बज गई।
इंटरकॉम बजता रहा लेकिन स्वाति उस तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस बार इंटरकॉम की घंघनाहट दरवाजे की दस्तक बन गई। स्वाति की सांसों की मोहलत मिल गई। एक आस की शायद बच जाऊं। स्वाति घसीटते, रेंगते, रगड़ते दरवाजे के करीब आ गई। दस्तक के इस पार स्वाति और उस पार जिंदगी थी। स्वाति के कांपते हाथों ने कुंडी तो खोल दी, लेकिन दरवाजे की सिटकिनी आज औकात से ऊंची हो गई। घुटने के बल बैठी स्वाति उचक उचक के सिटकिनियां को छू ही पाई थी कि बेतहासा दर्द में स्वाति का आखिरी आंसू भी छलक गया और स्वाति दरवाजे पे ही ढेर हो गई। और यही कहानी के इस अध्याय का